सर आपका मेन्यू, आपको जो भी खाना है ऑर्डर कर दीजिए। नव्या, क्या है ये सब? तुम्हें कहा था ना कि इन जैसे फटीचर लोग हमारे कैफे में नहीं आएंगे खाना खाने। तुम्हारी समझ में कोई बात आती नहीं है क्या? बट मैम वो पिछले आधे घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें मेन्यू दे दूँ कम से कम। आधे घंटे से बैठा हो या 1 घंटे से बैठा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कैफे में ना इन जैसे भिखारी लोग नहीं आएंगे, समझी? अब इसे यहाँ से निकाल। देखिए मैम, आप यहाँ पे नए आए हो, आपको कुछ भी नहीं पता अभी। हमारे सर बोलते हैं कि हमारे लिए हर कस्टमर एक जैसा है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कैसा भी हो। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी तुम हो कौन? हाँ, तुम यहाँ की 2 कौड़ी की वेटर हो और यहाँ की मैनेजर मैं हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। अब तुम इसे निकाल रही हो या इसके साथ मैं तुम्हें यहाँ से निकालूं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इसका हुलिया तो देखो, फटे कपड़े पहन के आया है, ना पैरों में कोई चप्पल ना कुछ स्टैंडर्ड। हाँ, क्या चल रहा है सब? क्या बदतमीजी कर रही हो तुम इन दोनों के साथ? तुम कौन हो? देखो, मैं चाहे कोई भी हूँ, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी तुम यहाँ की मैनेजर हो, तुम्हारा यहाँ काम क्या है? लोगों को मैनेज करना, अच्छे से कस्टमर्स को हैंडल करना, ना कि उनसे इस तरीके से बदतमीजी करना और उन्हें बाहर भगाना। ओ हेलो, ज़्यादा बकवास मत करो, समझे? और वैसे भी तुम्हारा हुलिया देख के भी यही लग रहा है कि तुम भी यहाँ बैठना डिजर्व नहीं करते। अब एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें इन दोनों के साथ बाहर निकाल दूंगी। खैर, मेरे होली की तो तुम बात ही मत करो। वैसे भी तुम ना लोगों से तमीज़ से बात करना तो जानती नहीं हो, काम करना क्या जानती होगी? तुम्हें यहाँ पर ना इनकी सेवा के लिए रखा गया है, इनसे अच्छे से बात करने के लिए रखा गया है। अगर इसी तरीके से बिहेव करती रही ना, तो ये तो क्या, इससे अच्छे कस्टमर भी यहाँ नहीं आएंगे। तो कम से कम ना कुछ भी ना आए तो तमीज़ से बात करना सीख लो, समझी तुम? होते कौन हो मुझे तमीज़ सिखाने वाले? हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ का ओनर कौन है, तभी तुम इतनी बकवास दिए जा रही हो खड़ी खड़ी, है ना? हो अच्छा, बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे बॉस हो यहाँ के। फालतू कर बकवास मत करो मुझसे, समझे? निकलो यहाँ से। सर, इस फाइल में हमारे बैंक की सारी डिटेल्स हैं और इसमें हमारे कैफ़े के पैसे हैं। इनका क्या करना है? तुम एक काम करो, इन्हें मेरे कैबिन में रखवा दो, मैं जब शाम को घर जाऊँगा तो लेते हुए जाऊँगा। ठीक है सर। सर, आप यहाँ के बॉस हो, आपने मुझे बताया नहीं। यही तो गलती हो गई ना तुमसे। तुम अपने घमंड में इतनी चूर हो गई कि तुम सामने वाले को जांचती नहीं हो कि आखिर वो है कौन और कौन नहीं। और वैसे भी तुम स्टैंडर्ड की बात कर रही हो ना इतनी देर से, तो आप मुझसे हाथ जुड़वाइए। हम लोगों का स्टैंडर्ड नहीं है कि आपके जैसी हाई क्लास मैनेजर को हायर कर सकें अपने यहाँ काम करने के लिए। तो आप एक काम कीजिए, वो रहा रास्ता, आप अपने घर जाइए। नहीं नहीं सर, प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए। देखिए सर, जो भी हुआ ना गलत फहमी थी। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ के बॉस हो तो मैं ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करती। सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। गलतफहमी तो मुझसे हो गई थी, जो मैंने अपने दोस्त के रेफरेंस पे तुम्हें बिना इंटरव्यू के यहाँ पर काम पर रख लिया। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतनी बदतमीज़ हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं रखता। और वैसे भी इसके कपड़े देखकर तुम इसे खाना खाने से रोक रही हो। मैंने कब यहाँ रूल बना दिया कि यहाँ पर गरीब लोग खाना नहीं खा सकते? अरे वो भूखा था, उसे भूख लगी, वो हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आ गया। उसकी जेब में पैसे हों या ना हो, ये कोई बात मैटर नहीं करती, समझी? उस बेचारे को भूख लगी थी तो तुम्हारा काम था उसे खाना खिलाकर यहाँ से वापस भेजना, क्योंकि हमारे कैफ़े में कोई भी आए भूखे पेट वापस नहीं जाना चाहिए। पर तुम्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आती। अब एक काम करो, निकलो यहाँ से। देखिए सर, आगे से मैं ये चीज़ें ध्यान रखूँगी। सर प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए, प्लीज़। इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूं, प्यार से चली जाओ, निकलो। और तुम इनका अच्छे से ध्यान रखो, इन्हें खाना खिलाओ और इनसे पैसे मत लेना। जी सर, ऑर्डर कीजिए।